नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या ये किसी के लिए मौका भी हो सकता है या ये सिर्फ धोखा ही है? और क्यों बहुत सारे लोग इसे सिर्फ धोखा ही समझते हैं, आज इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या किसी भी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से कभी भी कनेक्टेड हुए हैं, उसे अच्छा या बुरा समझते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल, ट्रू और अनबायस्ड अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको ही नहीं सिर्फ हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे और उनकी लाइफ में भी वैल्यू जरूर ऐड करेंगे। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपके साथ चार चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहली कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ धोखा है या इसमें कोई मौका भी है। दूसरा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या लॉसेस हो सकते हैं। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के मेरे ओपिनियन क्या है, मेरी जो लोग इसको कर रहे हैं उनको एडवाइस क्या है, मेरे अनबायस्ड रिव्यूज क्या है, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 7 साल किया, उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और चौथी और लास्ट की चीज कि अगर ये वाकई मौका है तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 4 डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला है कि मैं कोई भी आज कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करने वाला हूं। मैं इन जनरल टोटलिटी में नेटवर्क मार्केटिंग को एक एवरेज बेसिस पर देख करके बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी कंपनी में हो सकती हैं, बहुत सी चीजें किसी कंपनी में नहीं भी हो सकती, या कुछ लोग उनको फॉलो नहीं भी कर रहे हो सकते। लोगों पर भी डिपेंड करता है, वैरी करता है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं कि कंपनी में उस चीज को और कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, मैं यहां पर किसी भी स्कीम की बात नहीं करने वाला हूं। देखो, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं, लोगों को लूटती हैं, चली जाती हैं। तो पहली बात तो वो एमएलएम है ही नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। वो स्कीम, वो पिरामिड स्कीम्स हैं, वो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनको एमएलएम का हम दर्जा भी नहीं देंगे। ठीक है जी। तीसरी चीज, डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है जी, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं कोई यहां पर कोई क्रिटिक नहीं हूं, या मैंने एमएलएम किया है इस बेसिस पर बात नहीं कर रहा हूं। मेरी पर्सनल राय है, जो बहुत सारे लोगों के साथ जेन्युइनली मैं चाहता था शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ये सब चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और चौथा, मेरा उद्देश्य किसी को भी पर्सनली आहत करना नहीं है। किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचे तो मैं पहले से ही बोलता हूं कि जी, आप इस वीडियो को अनबायस्ड होकर के सुनिएगा। आप कोई स्पेसिफिक किसी के साथ अटैच होकर मत सुनिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सुनेंगे तो आपकी भावनाओं को आहत हो सकता है, चाहे आपने एमएलएम किया है चाहे नहीं किया है, चाहे आप उसको अच्छा समझते हैं चाहे बुरा, किसी भी तरह के लोगों को मेरी बात थोड़ी सी आहत कर सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी न्यूट्रल होकर के, अनबायस्ड होकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरी कही हुई बात बहुत ठीक तरीके से समझ में आएगी, और न सिर्फ समझ आएगी बल्कि आप बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि ये वैल्यू बाकी लोगों की लाइफ में भी ऐड हो। और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि मेरी चीज आपको पसंद आई है या नहीं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग मौका है या धोखा, और क्यों बहुत सारे लोगों को ये धोखा ही लगता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धोखा किसी को भी क्यों लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग को हटाते हैं, धोखे से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग किया है, तो बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा ही धोखा है, नेटवर्क मार्केटिंग ये बेकार है, ऐसा है वैसा है। क्यों धोखा लगता है, उसके 4 कारण होते हैं। और उल्टा हम शुरू करते हैं फोर्थ से। नंबर 4 रीजन ये होता है कि वो धोखा ही होता है, वो कंपनी धोखा ही दे रही होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली वो गलत काम ही कर रही होती है। तो मैंने कहा उसके बारे में तो हम आज बिल्कुल बात ही नहीं करने वाले हैं, जो स्कीम्स हैं या जो पैसा लूट के चली जाती है, कोई स्पेसिफिक उस पर बात करेंगे। कभी आप कमेंट करेंगे, चाहेंगे कि उस पर वीडियो बने, तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, कंपनीज धोखा देती हैं कुछ, लेकिन वो एमएलएम नहीं होती, वो जेन्युइन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज नहीं होती। दूसरा यानी तीसरा पॉइंट, हमें धोखा क्यों लगता है किसी भी कंपनी से, कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए होते हैं वो प्रोमिसेस उन्होंने पूरे नहीं किए। जैसे किसी रिलेशनशिप में होता है ना, आपने अपने पार्टनर को प्रॉमिस कर दिया, बाद में वो आपने पूरा नहीं किया, बाद में आप उससे मुकर गए, तो तब धोखा लगता है। किसी भी रिलेशन में, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, आपने कुछ कहा किसी को कि मैं ये करूंगा, किया नहीं। ठीक वैसे कुछ कंपनीज भी करती हैं, और मैं कहूंगा कंपनी से ज्यादा कुछ लोग कर देते हैं ये काम, कि हम ये करेंगे, लेकिन वो बाद में करते नहीं है। तो ऑब्वियसली खैर वो गलत प्रोमिस होते हैं, लेकिन वो इंसान को तो किए गए होते हैं, तो वो उसको पूरे नहीं होते, तो लगता है कि ये धोखा है। दूसरा नंबर पे जो बात आती है कि धोखा हमें क्यों लगता है, कि हम गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक पेड़ लगाया, अब आप चाह रहे हैं कि इस पे आम निकले, आम निकले, आम निकलेंगे, हम खाएंगे, गुठली गुठली दूसरों को मारेंगे, मतलब कि इससे हमें फल मिलेगा। तो अब आम लग नहीं रहा, उस पर कांटे ही कांटे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ बबूल का था। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाए? अब आपने ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है
उसने सामने वाले ने या कंपनी ने किसी इंसान ने नहीं बोला था, हमने गलत एक्सपेक्ट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो गया, हमने गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर ली, तो उस केस में भी हमें धोखा लगता है, जबकि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही करेक्ट करने की जरूरत थी। और सबसे बड़ा कारण धोखा लगने का ये होता है कि हम जो चीज सामने वाला बता रहा था कि ये मिलेगा, हमने सिर्फ उस पर फोकस किया। कैसे, मैं इसको एक कंप्लीट पॉइंट के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब भी हम प्लान देखने के लिए जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए जाते हैं, तो वहां पर दो चीजें होती हैं। एक, हमें प्लान बताया जाता है कि ये प्लान है, ऐसे ऐसे होगा, ये सब चीज होगी, ये सामान होगा, ये आपको लोगों को देना है, इतने लोगों को आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, पीवी बीवी या जो भी सिस्टम होता है, तो वो एक सिस्टम समझाया जाता है। और दूसरी चीज, वहां पर आउटकम दिखाया जाता है कि इस सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट्स किए। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कार ली, किसी ने मर्सिडीज ली, किसी ने ऑडी ली, किसी ने बीएमडब्ल्यू, किसी ने जैगुआर, किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया। तो यानी कहने का मतलब है, वहां एक प्लान होता है और एक होता है आउटकम, दो चीजें। तीसरी चीज जो मिसिंग रह जाती है वहां पर, वो होता है प्रोसेस। यानी ये जो गेम है, इसमें 3 चरण है। पहला है प्लान, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटकम। लेकिन हम क्या देखते हैं, प्लान और आउटकम। अब आप कहें कि ये जो प्रोसेस है ये नहीं बताया जाता, ये चीटिंग होती है, तो मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीटिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आउटकम ही बताया जाता, और सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं, दुनिया के हर सेल्स बिजनेस, कहीं पर भी आप चले, जब आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे, वहां बताया जाएगा कि ये 26 की एवरेज देती है, पर ये नहीं बताया जाएगा कि आपको इसको रेड लाइट पे बंद करना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाते हुए बंद करना पड़ेगा, इतने पे इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी, 50 से ऊपर चलाओगे सर्विस एवरेज नहीं आएगी, 4 लोग से ऊपर को आपको बिठाना नहीं है, इतने वेट ज्यादा नहीं डालना। कहने का मतलब क्या है कि हर जगह मैंने एक देखा, एक जगह लिखा हुआ था कि 30 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें। तो पता किया तो पता लगा कि रोज 1 घंटे की क्लास होगी, बेसिकली 30 डेज लगेंगे उसमें, और 1 घंटे की क्लास जो होगी वो हफ्ते में एक बार होगी, यानी 30 हफ्ते लगेंगे उसमें। क्यों क्यों ऐसा है 30 हफ्ते लगेंगे? क्योंकि 1 घंटे की क्लास के बाद आपको 15 घंटे प्रैक्टिस भी करनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको कोई गलत नहीं मानता हूं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो डज एमएलएम, एंड सो डज एवरी बिजनेस, एवरी सेल्स इंडस्ट्री। हर चीज के दो साइड होते हैं, हेड्स और टेल्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आउटकम को देखते हैं। अब आप, हो सकता है आपको लगे कि यार जो लोग कहते हैं ना एमएलएम जो है धोखा देती है, आपकी जिम्मेवारी थी कि आप उसका प्रोसेस भी पूछते। आप पूछते कि ये जो इंसान जो 1 करोड़ रुपया स्टेज पर आकर बता रहा है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, मर्सिडीज, ये जो बता रहा है, इसको कितने साल हो गए, इसने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितनी रिजेक्शन हैंडलिंग फेस की, क्या क्या प्रोसेस इसने पाए हैं, और ये अकेला ही क्यों है, जो बाकी के 15 लोग हैं इसके साथ जो खड़े हैं, इनकी क्या अब तक स्कूटर भी आई है या नहीं आई है। तो कहने का मतलब है कि हम खुद जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों जानने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत बहुत छोटे 18, 19, 20 टीनेजर्स की एज के, 20, 25, 28, 18 से 28 के बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं। क्योंकि हम एकदम से अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और हमें दिखता है कि कोई इंसान बहुत हेल्दी ल्यूक्रेटिव इनकम जनरेट कर रहा है, क्योंकि प्लान देखा, आउटकम देखा। हम प्रोसेस प्रोसेस है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी प्रोसेस छुपाती है, ये प्रोसेस ही यही है कि आपको प्लान और आउटकम दिखाया जाए। हम उस एज फ्रेम में होते हैं कि हमें प्रोसेस पूछना ही नहीं होता, हम हर इस करीब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि यार बस मुझे भी करना है, या किसी ने हमारा फॉलोअप किया तो हमें लगा कि मुझे भी करना है। जबकि आप देखेंगे जो एक मैच्योर इंसान मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन करेगा, वो प्रोसेस भी पूछेगा, कैसे करना है, क्या क्या सिस्टम होगा, कैसे मुझे करना होगा, इन्होंने कैसे किया, ये क्यों नहीं कर पाए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो एक है प्लान, एक है प्रोसेस, एक है आउटकम। जब भी इंसान उस प्रोसेस को समझेगा, तो उसको जिंदगी में कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग धोखा नहीं लगेगी। मेरी मार्क माय वर्ड्स, जो प्रोसेस को समझेगा, वो चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमाए, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ले, या खाली ऑल्टो केटन ले, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कभी धोखा नहीं लगेगी। मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि उसने प्रोसेस को समझा है। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहां पर, सुपर 30, आनंद कुमार शायद उनका नाम है, एक उन पर मूवी भी बनी, ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई, जो 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, पढ़ाते थे, और वो बच्चे लगभग 30 में से 30 बच्चे आईआईटी में या कहीं पर भी अच्छी जगह सिलेक्शन उनका हो जाता था। उसी तरह एक एग्जाम्पल देता हूं, एक इंस्टीट्यूट है जो एड लगाता है कि हमारे 30 बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट हो गए। उन्होंने ये ऐड लगाई, बच्चों के नाम दिए, फोटो दी, उनके परसेंटेज दिए, या जो भी बच्चे किसी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उनके सिलेक्शंस हो गए। अब उनके पास एडमिशन आ गए 15,000, 10,000, 5,000, 1,000, 500, जो भी नंबर आप लेना चाहें।
अब क्या हुआ, उन 1000 बच्चों में से अगली बार फिर 30 सिलेक्ट हुए, बाकी के 970 बच्चे जो रह गए, उसमें से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे, बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि यार हमारी खुद की गलती थी, हम पढ़े नहीं। वो कौन बच्चे होंगे? जिन्होंने प्रोसेस को समझा, जिन्होंने ये देखा था कि यार ये तो कह रहे थे हमारे इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं 1000 में से 30 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता था। उन्होंने आउटकम देखा, एड देखी। हम बड़ी सारी चीजें ऐसे ले आते हैं ऐड देख करके, मैं भी एक बार वो ले आया था ऐप किंग प्रो, ऐड देख के कि यार इसको तो करने से पेट जो है कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, लेकिन पता चला इसको करने में तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है, इंसान कर ही नहीं पाता उसको। कहने का मतलब क्या है कि आउटकम ऐड देख करके वो बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद कुमार है जो बच्चे ही 30 लेते हैं थे, वो कहते हैं कि मैं 30 ही बच्चों को पढ़ाता था, 30 में से 28, 29 और कभी कभी 30 बच्चों का भी आईआईटी या बहुत अच्छी जगह पे एनआईटी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस बताते थे। वो कहते थे कि भैया 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, यही रहना पड़ेगा मेरे पास, जो खाना मिलेगा आधी रोटी वही खानी पड़ेगी, ये प्रोसेस होगा इसको। अब लोगों की क्या होगी, स्क्रूटनी, छटनी हो गई, कम लोग बचे उस प्रोसेस को जानने के बाद फॉलो करने वाले। तो कई बार हम उस एज ग्रुप के कारण, उसमें आने के कारण हम प्रोसेस नहीं जानना, हम खुद आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं जानना ये जो मिल रहा है बहुत बढ़िया है, कोई प्रोसेस बताता भी हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह प्रोसेस बताया नहीं जाता था। लेकिन अब ये जागरूकता आ रही है, मैंने देखा बहुत सी ऐसी एमएलएम कंपनीज हैं, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं, मुझे ट्रेनिंग्स करने का मौका मिलता है जगह जगह जाने का, और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अच्छी अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं। मैंने भी 7 साल एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को दिए, और वो लोग बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, यूट्यूब पर चैनल्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने पहचानने का मौका मिलता है, उनकी कंपनी को बात करने का मौका मिलता है, तो पता लगता है कि वो बहुत अच्छे से एथिक्स के साथ लोगों को एक प्रोसेस बता रहे हैं कि ये प्रोसेस है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, आउटकम में तो क्या है, 1 करोड़ रुपए या गाड़ी या ये, प्रोसेस में क्या है कि आपको 1000 लोगों की लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, आपको लोगों के घर दरवाजे पर जाना भी पड़ेगा, आपको किसी को बताया तो उसको 50 बार फॉलोअप भी करना पड़ेगा, आपके मुंह पर कोई दरवाजा भी बंद कर देगा, आपको रिजेक्शन हैंडलिंग को फेस भी करना पड़ेगा। 50 बार हो सकता है किसी इंसान की ना सुननी पड़े, कोई लुक्खा सा इंसान आपके सामने आकर के मना कर जाए कि नहीं भैया मैं नहीं करता हूं, आपको चैलेंज कर जाए कि तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या कर लिया। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस है विच इज अ लिटिल बिट पेनफुल प्रोसेस ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस जानने की जरूरत है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मेरी अपनी एडवाइस क्या होनी चाहिए, मेरी एडवाइस ये होनी चाहिए हर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाले इंसान से, कि जब भी आप प्रोसेस को जानेंगे आपको जिंदगी में कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग धोखा नहीं लगेगी। तो सबसे पहले जब भी आप कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को करें तो प्रोसेस जरूर जाने। अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है 4 कारण मैंने बताए, या तो आपको वो मौका लगेगी, आपने पैसे कमा लिए तो नहीं कमाए, तो हो सकता है उन चारों में से कोई एक चीज आप फिट करें और आपको लगे कि यार मुझे तो धोखा मिल गया। लेकिन जबकि एक्चुअल में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जो जेन्युइनली बहुत नेटवर्क जेन्युइनली काम कर रही है उसमें धोखा होता नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। उसमें धोखा होता, जेन्युइन कंपनी में धोखा नहीं होता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस हम गलत सेट कर लेते हैं या प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो हमें धोखा लगता है। अब क्यों क्यों ऐसा है कि वहां पर कुछ गलत नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये धोखा है या मौका, तो मेरे हिसाब से इंसान खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा रेज कर लेता है और प्रोसेस को, एक्सपेक्टेशन भी यहां पर इतना ज्यादा काम नहीं करती, प्रोसेस को नहीं समझने से हमें कई बार वो धोखा लगने लगता है। तो जैसे मैंने बोला, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हेड्स एंड टेल्स, यानी एक तरफ है प्रोसेस और दूसरी तरफ है आपका आउटकम। तो आपको आउटकम तभी मिलेगा, वो कॉइन आपको तभी मिलेगा जब उसमें आप प्रोसेस भी साथ में लेकर के चलेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे बकायदा, उतनी शिद्दत से उसमें काम करेंगे, जो लीडर्स बताते हैं उसको तरीके से काम करके फॉलो करेंगे, तो आपको वो कॉइन मिलेगा जिसकी 2 साइड्स हैं। अब हो सकता है आपको कि शोले के कॉइन की तो एक ही साइड है, यानी दोनों तरफ हेड्स ही है। हाँ, ऐसा कॉइन भी होता है, पर वो चलता नहीं है। चलेगा तो वही जिसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, तो वो तो खिलौना हो गया। 2 साइड्स होती हैं कि खाली आउटकम आउटकम हो, खाली प्रोसेस प्रोसेस हो, नहीं, खाली प्रोसेस भी नहीं, आपको आउटकम जानना भी जरूरी है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, आउटकम वो दिखा रहे हैं, प्रोसेस आप जानो कि क्या होगा। तो अगर हमने इसको समझा तो ये जो कॉइन हमारे पास आएगा ये बहुत वैल्यूएबल होगा, चलेगा। और अब देखो दूसरी तरफ मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये कोई धोखा नहीं है, समझो, मैंने कहा ना वीडियो में 4 चीजें बताऊंगा, मौका है, धोखा, या एमएलएम में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉसेस होते हैं। तो वो जब आपने उस कॉइन को समझा, जब आपने उसके दोनों पार्ट्स को समझा,
तो मैं आपको उसके कुछ बेनिफिट्स बताता हूं एमएलएम के, मल्टी लेवल मार्केटिंग के, क्योंकि मैंने खुद 7 साल एक कंपनी में काम किया और बहुत अच्छी टीम बिल्ड की, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का फैमिली वहां परिवार बिल्ड किया बहुत अभी तक भी। और मैंने 2003 से लेकर 2010 तक उस कंपनी को किया, और 10 में कुछ इश्यूज हो गए कंपनी के साथ, कुछ टैक्सेस वैक्सेस का प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने उसके बाद दोबारा कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं की। इसलिए नहीं की कि मेरा कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से कोई मुझे प्रॉब्लम हो गई, नहीं, इसलिए किया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में आपकी सक्सेस, मेरी अच्छी खासी 1 लाख लोगों की टीम थी, गाड़ी घोड़े सब कुछ लिया, तो आपकी सक्सेस सिर्फ सिंगल हैंडेडली आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपकी सक्सेस एक टीम के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी स्पीकिंग स्किल्स का था। मुझे लगता था कि मैं अच्छा बोलता था। मैंने जब भी वहां पर कंपनी में कन्वेंशन होती थी, कोई इवेंट्स होते थे, तो मुझे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता था थ्रू आउट जब तक मैंने वहां पर काम किया। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये एनालाइज किया कि मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन से ज्यादा, या एक अच्छे एमएलएम करने में जो मेरे पास बेस्ट क्वालिटी है वो स्पीकिंग है, स्पीकिंग स्किल्स मेरे पास अच्छी हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी के अराउंड सराउंड कुछ बिल्ड किया जाए। तो उस टाइम 2010 में नया नया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का चलन था, और बहुत सेल्फ हेल्प का इतना बड़ा सिस्टम नहीं था, तो मैंने इसमें अपने आप को एस्टैब्लिश करने का सोचा, और आज मैं इन 10-11 सालों में जो चाहा था उससे भगवान ने बहुत ज्यादा ही दिया। तो मैंने इसलिए नहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग को छोड़ा, मैं आज भी मल्टी लेवल अच्छी कंपनीज में, बहुत सी कंपनीज में मैं खुद ट्रेनिंग करता हूं, जाता हूं। और अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ ट्रेनिंग करके आया, उनके एथिक्स देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई सिस्टम बदल चुका है, टाइम बदल चुका है। लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में भी प्रॉपर बच्चों को एथिक्स दे रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पहले नहीं होता था, फाइनेंशियल एजुकेशन लोग कहते थे खरीदो, पैसे लगाओ और गाड़ियां खरीदो। अब वो कहते हैं पैसे बचाओ भी, पैसे को जो आपके पास ज्यादा इनकम आती है उसको कैसे लिवरेज करना है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीजें भी दी जा रही है। कहने का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग से आपको बेनिफिट क्या होते हैं। एक ही आप जो एमएलएम है ना, एक एक नाम इसको दिया जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने बहुत पहले एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पर वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एमएलएम को बोलता हूं मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। क्या बोलता हूं? मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। मुझे क्यों ये मल्टी लेवल मार्केटिंग धोखा नहीं लगती कभी भी। मल्टी लर्निंग मॉड्यूल का मतलब यह है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे पैसा ना कमाए, तो जरूरी तो नहीं है कि पैसा नहीं कमाया तो ये धोखा ही हो गया है। अगर पैसा उतना करोड़ों रुपए या मर्सिडीज ऑडी जैगुआर नहीं आई तो ये धोखा ही हो गया, नहीं। इसको देखो मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। आपकी जिंदगी की 25 साल की पढ़ाई एक तरफ, और मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी मल्टी लर्निंग मॉड्यूल की 3 साल की पढ़ाई एक तरफ, एक अच्छी कंपनी की। आपको देखो, दुनिया की किसी जगह पर चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, लेकिन इतनी चीजें एक साथ, मल्टी लर्निंग मॉड्यूल तभी मैं इसको बोलता हूं, एक साथ एक बैनर के नीचे, एक इंडस्ट्री में, एक जॉनरा में आपको सीखने को नहीं मिलेंगी जितनी एमएलएम में मिलती हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। दूसरी चीज आपको वहां से सीखने को मिलती है, आपको स्पीकिंग स्किल्स मिलती हैं। एक अलग बात है कि मैं पहले से मेरे पास स्पीकिंग स्किल्स थी, लेकिन वो पॉलिश ना होती, हजारों लाखों लाखों लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिलता था, नया पढ़ने का मौका मिलता था। तो स्पीकिंग स्किल्स आपकी पॉलिश होती हैं अगर आप चाहो तो, प्रोसेस को समझो तो। तीसरा, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप बोलते हो, बात करते हो, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। चौथी चीज, आपको एक सोशल स्किल डेवलप होती है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे समझाना है, क्या चीज, एक सोशल स्किल डेवलप होती है। पांचवा, सेल्स स्किल डेवलप होती है। आपको बेचना आता है, कैसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, सेलिंग में कैसे बात करनी है, कैसे कैसे किसको क्या क्या चीज, किसकी जरूरत के अकॉर्डिंगली किसको क्या क्या प्रोडक्ट पिच करने हैं। छठा, आपको नेगोशिएशन आती है। जब भी आप किसी नए इंसान को ज्वाइन करवाना चाहते हो, फॉलोअप करवाना चाहते हो, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। सातवां, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। आठवां, आपको ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिलता है जो सिर्फ अच्छा सोचते हैं। बाहर की दुनिया में तो लोग टांगे खींचते हैं, यहां आपको सभी लोगों का एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जो सिर्फ अच्छी, पॉजिटिव, फ्यूचर ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, बड़ी बात करते हैं। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि वो छोटा सोचते हैं, लोगों की दिक्कत ये है कि वो बड़ा सोच नहीं पाते। और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां आपको बड़ा सोचने का मौका मिलता है। अगर मैं ऐसे फिंगर्स पे गिनने लगूं ना, तो मैं कम से कम 50 चीजें ऐसी गिन सकता हूं, बेनिफिट्स जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से मिलते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि एक ही बैनर के, एक ही जगह में, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही जॉनरा में, क्या आपको सेलिंग, नेगोशिएशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज, कहीं सेल्स है तो सेल्स है, स्पीकिंग एबिलिटीज नहीं होती, स्टेज परफॉर्मेंसेज नहीं होती, कहीं स्टेज परफॉर्मेंस है तो खाली स्टेज परफॉर्मेंस है, वहां पर आपकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होती। तो यहां पर आपका टोटलिटी में ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होती है। और जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में गया तो मुझे पता चला बुक्स नाम की भी कोई चीज होती है, सेल्फ हेल्प भी कुछ होती है, बुक्स भी पढ़नी चाहिए। मेरे पास सबसे पहली बुक आई शिव खेड़ा जी की जीत आपकी।
पढ़ी तो बहुत मजा आया। खैर मैंने उस दौरान बुक्स बहुत कम पढ़ी, लेकिन जितनी भी पढ़ी तो ये एक अवेयरनेस वहीं से डेवलप हुई कि आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए। बुक्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कहां से मिला, ये कहां से पता चला? आप देखोगे आज ये थोड़ा डिजिटलाइजेशन होने के कारण बुक रिव्यूज के चैनल है, ये बुक करके बहुत अच्छा चैनल है मुतासिर साहब का, कि बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज डालते हैं बुक्स के। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो ये अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। ये चीजें सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाने से ही पता चलती थी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, एन नंबर ऑफ। हाँ, कुछ लॉसेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपके अपने ही लोग कुछ आपसे कटने लग जाते हैं। अब आप इसको लॉस समझे बेनिफिट समझे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और वो लोग ये देखने लगते हैं कि यार ये, क्योंकि आपका एक ट्रेंड बन जाता है, आपको फॉलो अप करना है। आपका एक अपलाइन आपको ये बताती है कि हाँ आपको लोगों को बार बार अप्रोच करना है, आपको हर एक को बताना है, आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, नियर एंड डियर्स को बताना है। तो बहुत सारे लोग आपसे ऐसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो एक ही बात करता है, ये तो हमें ज्वाइन करवाना चाहता है या हमें ये करना चाहता है। ठीक है, हर एक का अपना ओपिनियन है, और आप ये बात समझो भी कि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बना भी नहीं है ना? कोई बैंक में काम करेगा, कोई वीडियो बनाएगा, कोई आईटी कंपनी में काम करता, तो हर एक इंसान अलग अलग वो करता है। तो ठीक है, हाँ, लेकिन ये होता है कि बहुत सारे लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जो आपके बिल्कुल वो दोस्त थे जिनके साथ आज तक आपने 18 20 25 30 साल गुजारे। खासतौर पे वही आपसे थोड़ा सा दूर होने शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ही उनसे होती है कि ये मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ होंगे, और वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे पैसे लगवाना चाहता है। खैर, तो ये एक छोटी सी होता है कि हमारा एक लाइफ में लॉस होता है। और मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि बाकी तो लॉस वहां पर होते हैं जहां पर जो कंपनीज गलत प्रॉमिस करती हैं, जो कुछ लोग गलत प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम यहां पर आओगे तुमको ये मिलेगा, तुम यहां पर आओगे हम तुम्हारे को ऐसा दे देंगे वैसा दे देंगे। वहां पर इंसान, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और सेट हो गई और किसी ने हमें चीट किया, तो उसको तो हम धोखे में काउंट नहीं कर सकते ना। बेसिकली कंपनी वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने गलत प्रोमिस किए, तो हाँ कुछ लॉसेस हमको उस वजह से भी हो जाते हैं। और लास्ट में आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखो कि हमें धोखा एक और चीज़ से लगता है। मेरे को ध्यान आया तो मेरे को लगा कि मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं ना, तो उसके दो फेज़ ऐसे आते हैं। एक फेज़ तो वो होता है कि हमने जाना कि आउटकम होगा, अब हमने काम करना शुरू किया। तो काम करते करते हमने 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों से बात की, सामान के बारे में बताया कि ये हमारा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये वो। तो कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो जब वो 4 लोग मना कर देते हैं ना, तो हमें सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, लोग मानते ही नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, अपलाइन सपोर्ट नहीं। तो सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि खुद पे हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम वो दूसरे को नहीं बताते। हमें ये नहीं लगता कि यार ये सेल्फ डाउट है, हमें लगता है कि यार ये तो धोखा हो गया, होता ही नहीं है, लोग जुड़ते ही नहीं है, लोग मना ही करते हैं, प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? तो सेल्फ डाउट जब आता है तो हम लोगों को ये नहीं बताते कि यार मुझे सेल्फ डाउट है, हम ये बताते हैं कि नहीं अंगूर खट्टे हैं। दूसरा एक फेज आता है जिसको बोलता हूं मैं इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का फेज। अपने चाचा को, मामा को, ताऊ के लड़के को, अपने भाई को, अपने जीजा को, अपने साला को, बहुत लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने मना कर दिया। अब ये इमोशनली बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला फेज होता है। अरे यार ये लोग मुझे मना कर, तो उस इमोशनल फ्रस्ट्रेशन में आकर के जब हम 40 लोगों को हमने प्लान दिखाया, तो अपलाइन ने बोला था कि 40-50 लोगों को प्लान दिखाओगे, 4 तो ज्वाइन करेंगे, एक ने भी नहीं किया। तो वो आप एवरेज निकाल करके देखेंगे, तो जब किसी ने कहा कि 200 में से 10 लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो जो 10 लोग हैं शायद वो 190 के बाद आते हों, लगातार 10 लोग ज्वाइन करते हो। तो ये एक लॉ ऑफ एवरेज वहां निकल करके आता होगा। लेकिन हम इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स भी उसके मिलने चाहिए, जो कि गलत नहीं है। पैसा भी आना चाहिए एक इनकम के लिए, तो हमने वो ज्वाइन किया था और इनकम नहीं आ रही है, तो हम वो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट के फेज से जब गुजरते हैं ना, ये दोनों फेज के बाद भी हमें, अगर हम उसको नहीं ठीक से समझते तो हमें वो धोखा लगने लगता है। लेकिन अगर हम उन दोनों फेज से गुजर गए तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका ही मौका लगता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इंक्लूडिंग मी, कि जिन्होंने जब जिस कंपनी में मैंने काम किया, जिन्होंने मेरे साथ वहां पर काम किया, या और भी बहुत सारे ग्रुप्स में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इन दो प्रोसेस को गले लगाया। सेल्फ डाउट को कि हां मेरे को सेल्फ डाउट आएगा, लेकिन मैंने उसको कॉन्कर करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन अगर हम सही टीम के साथ कनेक्टेड हो, सही लोगों के साथ कनेक्टेड हो, एक अच्छी कंपनी में कनेक्टेड हो, तो हम वहां से ओवरकम उसे कर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी, नहीं भी कमाए, लेकिन आज वो जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर है।
बहुत बेहतरीन मुकाम पर है, बहुत बेहतरीन। और एक नहीं, मैं कम से कम ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में उस प्रोसेस को समझा। मैंने कहा कि जो प्रोसेस को समझ जाता है ना, उसको कभी भी धोखा नहीं लगता, चाहे उसके पास पैसे आए चाहे नहीं आए, क्योंकि वो समझ जाता है अगर पैसे नहीं आए ना, हालांकि मैंने एक अच्छा इनकम वहां से जनरेट किया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनकम नहीं जनरेट कर पाए, लेकिन वो आज उस कंपनी को कंप्लेंट नहीं करते, गालियां नहीं निकालते, वो कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि वहां से हमें स्पीकिंग स्किल्स मिली, वहां से हमें सेलिंग स्किल्स मिली, वहां से हमें एक एक्सपोजर मिला, वहां से हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, वहां से हमने बड़ा सोचना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की। तो वो कहते हैं वो मौका था। जिसने करोड़ रुपए कमा लिए, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले ली, बहुत बढ़िया। जो नहीं कर पाया और उसने प्रोसेस को समझा, वो जिंदगी में कहीं और जाएगा तो मार नहीं खाएगा। मेरे से आज आप नोट करवा लो, लिख लो चाहे, जिसने उस प्रोसेस को समझा कि उस प्रोसेस में कुछ है, लर्निंग है, उस प्रोसेस से मुझे मोहब्बत है यार, सही बताऊं तो उसी प्रोसेस ने बहुत कुछ मुझे भी दिया, तो मैं ये बोलता हूं कि उस प्रोसेस से बहुत सी चीजें मुझे भी जानने सीखने समझने को मिली। मेरी सेलिंग स्किल्स, मैं बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट था, लेकिन मैं एम्बिवर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी जिंदगी के 7 साल दिए, बहुत बड़ी टीम बिल्ड की, बहुत लोगों से बात की, सेल्स की, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है मेरी इंप्रूव हुए। तो एक बहुत बड़ा लाइफ का फेज वो 7 साल वहां देने के बाद मैंने बहुत लर्निंग ली, नो डाउट वहां से पैसा मिला, लेकिन उसके साथ साथ जो सारी चीजें मिली उन्होंने लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की। और न सिर्फ मेरी, मैं ऐसे 20-50 लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड हुई है, और वो आज कहीं भी किसी कंपनी को गालियां नहीं निकालते। वो बोलते हैं वहां से जो मिला था ना, उसकी बदौलत आज जहां भी हैं लाइफ में, सिर्फ उस लर्निंग की बदौलत है जो मल्टी लर्निंग मॉड्यूल से हमें सीखने को मिली थी। और एक चीज और बिल्कुल यकीनन तौर से आपको बताना चाहूंगा कि इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक हार्ड प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। चाहे वो प्रोसेस कॉइन के दूसरे तरफ का हो, चाहे वो हेड्स या टेल्स के दूसरे तरफ का हो, वो हमें बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, लेकिन वो जिंदगी में प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही है जो हमें किसी मंजिल तक लेकर के जाता है। मंजिल तो एक दिन आएगी, लेकिन प्रोसेस हमें शेप करता है, प्रोसेस हमारी इनर कोर वैल्यूज को डेवलप करता है, और वो प्रोसेस ही होता है जो हमारे पोटेंशियल, हमारी कैपेबिलिटीज को बाहर निकालता है। और कई ऐसी चीजें होती है जो लाइफ में हमें पता नहीं होती, लेकिन जब हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जो शायद अगर हम उस टफ प्रोसेस से ना गुजरे तो डेवलप नहीं होती हैं। मैं जानता हूं मैंने समय थोड़ा ज्यादा लिया है, टाइम थोड़ा ज्यादा लिया है, लेकिन ये एक अनबायस्ड ओपिनियन था, ट्रू प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर की हैं। अगर इन्होंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो तो जरूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने बोला था आपको कि चौथा पॉइंट ये होगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। अभी तो बहुत सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, लेकिन कुछ एक कंपनीज हैं जहां पर आपको ये 4 चीजें जरूर देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है लीडरशिप, कि क्या आपको एक अच्छी लीडरशिप मिल रही है या नहीं, आपको अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है या नहीं। वो लोग, ऐसे लोगों को मत ढूंढिए जिन्होंने लाइफ में कुछ या उस कंपनी में कुछ अचीव किया हो, ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्होंने अचीव करने के बाद भी लोगों का हाथ छोड़ा नहीं हो, जिन्होंने लोगों का साथ बनाए रखा हो। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये ढूंढिए कि क्या कंपनी में एथिक्स हैं, क्या कंपनी नॉन एथिकल काम तो नहीं करती है, क्या कंपनी ऐसा तो नहीं करती है कि किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करती हो, क्या कंपनी के काम से किसी को नुकसान होता हो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज ढूंढनी बहुत जरूरी है कि कंपनी एथिकल हो। कंपनी हो सकता है, मैं यकीन से बोलिए, मैं ठीक से बताता हूं आपको कि कई कंपनीज के प्रोडक्ट मैं जानता हूं थोड़े से एक्सपेंसिव हो भी सकते हैं, बहुत सी कंपनीज हैं ऐसी, लेकिन वो काम एथिकल करती है। वो प्रोडक्ट महंगे होने के बावजूद वैल्यू बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। एक मोबाइल 20,000 का भी आता है, 1,00,000 रुपए का भी आता है, लेकिन ₹1,00,000 वाला मोबाइल लोग खरीदते हैं क्योंकि वो वैल्यू उतनी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं नो डाउट कंपनी के कई के प्रोडक्ट में जानता हूं महंगे हैं, लेकिन वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसके साथ जुड़ना चाहिए। तीसरी चीज, सबसे पहली आपको एक अच्छी लीडरशिप मिले, दूसरा कंपनी में एथिक्स हो, और तीसरी चीज कंपनी आपको सपोर्ट करती हो। चाहे एक बहुत छोटा इंसान हो, चाहे एक बहुत बड़ा इंसान हो, कंपनी आपकी लीडरशिप आपको कभी छोड़ नहीं दे, आपका साथ हमेशा। ये जरूरी है कि आप अपने से खुद से काम करें, क्योंकि जब आप खुद से उस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो बहुत सी चीजें नहीं सीखेंगे, लेकिन एक सपोर्ट, एक सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस आपके साथ जरूर बना करके रखे कि आपके साथ कनेक्टिविटी हमेशा हो। सिर्फ ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ ना दे वो लीडरशिप या वो कंपनी। तो ये चीज को, तीसरी चीज को जरूर से जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और चौथी चीज, जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। वो सिर्फ हवा ना हो, वो प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ में वाकई चेंजेस लेकर के आते हो। वो चाहे चेंजेस ना लेकर के आते हो, वो लोगों की नीड हो।
कहीं ना कहीं आप लोगों की नीड के साथ कनेक्टेड हो। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो एफएमसीजी में काम करती हैं, ऐसे अच्छे अच्छे उनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलरली आपको दुकान से लेने पड़ते हैं। तो वो अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू ले लेते हैं उसी प्राइस पर या थोड़ा सा 2 4 5 पैसे ज्यादा कम पर, तो वो भी एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। तो ये देखिएगा कि वो जो प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है, जो सर्विसेज दे रही है, क्या वाकई में वो जेन्युइन है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं या नहीं। अगर ये चारों चीजें बिल्कुल सही आपको मिलती हो, एक अच्छी लीडरशिप मिलती हो, एक अच्छी कंपनी जो इसमें एथिक्स हो वो मिलती हो, एक अच्छी टीम, एक अच्छा सुपरविजन आपको मिलता हो, और एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास हो, चाहे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ना हो, चाहे कंपनी एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हो, लेकिन वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो, तो अगर ये चीजें किसी भी कंपनी में हो, नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, हाँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन सभी चीजों को, एथिक्स को फॉलो करके काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं यूट्यूब पर भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके, एथिक्स दे करके, फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी टीम को दे करके कि खाली पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा बचाना भी है, संभालना भी है, प्रॉपर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको लोगों को सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाना बल्कि उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है, उनको आगे भी लेके जाना है। तो ये सब चीजें जो कंपनी प्रोवाइड कर रही हो उसके साथ जरूर से जरूर जुड़िए। और एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को लेकर के ना, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में, कुछ भ्रम है लोगों के दिमाग में कि यार ये ऐसा बताया जाता है, ये होता है। तो वो जो मिथ्स हैं, बहुत सारी 3 4 ऐसी मिथ्स हैं, मैं चाहता हूं उनको ब्रेक करना। लेकिन अगर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि क्या वो मिथ्स जो हैं, वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के गलत फहमियां लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, क्या उस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कॉमेंट्स आए, अगर आपका वीडियो पर रिस्पॉन्स आया, तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। जनरली मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करता हूं, मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूं, थोड़ा हटके वीडियो था इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इस वीडियो को जरूर से जरूर बनाऊंगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर मैं बहुत से ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अभी फाइनेंशियल एजुकेशन की एक पूरी सीरीज कंप्लीट की है जिसका लिंक यहां पर आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। बहुत से वीडियोस की कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। और अब मैं शुरू कर रहा हूं एक सीरीज जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बेस्ड होगी, कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी। कैसे अपनी लाइफ को 360 डिग्री का टर्न दे सकते हैं, कैसे पर्सनालिटी आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती है और एक बेहतर दिशा की तरफ लेकर के जा सकती है। तो वो सीरीज आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy.